हेलो एवरीवन, आज मैं मूंगफली चिक्की बनाने वाली हूँ जो कि सर्दियों में ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके लिए हमें मूंगफली चाहिए। तो मैंने मूंगफली को लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लिए थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और ठंडा करके हाथों से रगड़ के इसके छिलके हटा के साफ़ कर लिए थे। फिर एक कपड़े पे फैला के या आप किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ करके उस पर भी फैला के हल्के हाथों से बेलन से इसे इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा जोर हाथ से नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़े हो जाएंगे। हमें कुछ इस तरह से दो दो टुकड़े चाहिए। यहाँ कटोरी से मैंने इसे माप लिए हैं, तो ये 2 कटोरी 1 मुट्ठी हुए हैं। तो उसी के बराबर यहाँ हमें गुड़ लेने हैं। आप जितनी मूंगफली लें उतने ही गुड़ भी लेंगे। इधर गैस पर मैंने एक भारी तले की कढ़ाई डाल दी है जिसमें 1 चम्मच घी डाल दिए हैं और उसमें गुड़ को डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसकी एक चाशनी बनानी है। किसी भी चिक्की को बनाने के लिए उसकी चाशनी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसी पर डिपेंड करता है कि चिक्की कैसी बनेगी। इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें बनाने हैं। साइड में एक कटोरी में थोड़ा पानी डाल के रखे रहेंगे जिसमें हम चाशनी को चेक करेंगे। अब देखिए चाशनी का कलर चेंज हो चुका है और इसमें बबल्स से आ रहे हैं और चाशनी जो है वो कढ़ाई को भी छोड़ रही है। तो उसमें से कुछ ड्रॉप्स इस कटोरी में जो पानी रखे थे ना उसमें डाल के कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ के फिर इस तरह से हाथों से तोड़ के देखेंगे। ये बहुत ही आसानी से हल्का प्रेस करते ही कट कट की आवाज़ के साथ टूटेंगे। तो बिल्कुल हमें वैसी ही चाहिए। बिल्कुल ही जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से जब टूटने लगे तभी चाशनी परफेक्ट रहेगी। अब इधर ये तैयार हो गए थे चाशनी, तो गैस ऑफ करके उसमें मूंगफली को डाल के मिक्स कर लेते हैं। और इधर मैंने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ़ करके उसमें ऑयल लगा के रखे हैं, जिससे कि अब ये मिक्सचर को उस पर डाल देंगे। तो ये काम आप पहले ही करके रखें, क्योंकि एक बार जब चाशनी तैयार हो जाती है तो उसके बाद हमें फटाफट ये काम करना रहता है, बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। मिक्स करने के बाद में इस मिक्सचर को प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे जहाँ मैंने ऑयल लगाए हैं। और अभी इस समय ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, तो हाथों से बिल्कुल टच ना करें। इसी तरह से स्पैचुला या स्पून की हेल्प से इसे थोड़ा फैला लेंगे और थोड़ी देर के बाद में जब थोड़ा हाथ सहने लायक हो जाए तो इसके किनारे इस तरह से थोड़ा बराबर कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये फिर फैला नहीं सकते हैं, ये उसी तरह से जम जाएंगे। इसके लिए थोड़ा गर्म ही रहे, उसी समय ये जल्दी जल्दी काम करना होता है। अब इसे बेलन की सहायता से फैला लेते हैं चिक्की के थिकनेस के जैसा। आप जितना चाहें उतना इसे स्प्रेड कर दें। अगर चाशनी परफेक्ट बनी हो तो चिक्की कभी भी ख़राब नहीं होती है। बस आपको ये उसी तरह से पानी में डाल के चाशनी चेक करनी है, तो कभी भी आपकी चाशनी ख़राब नहीं बनेगी। अब इसे मैंने यहाँ फैला लिए हैं और कुछ 2 घंटे के लिए लगभग छोड़ दिए थे ठंडा होने के लिए। तुरंत आप नहीं तोड़े, ठंडा होने के बाद में ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। मैंने तो इसी तरह से हाथों से इसे निकाल लिए हैं। आप चाहें तो किसी मोटे नाइफ़ के पिछले हिस्से से इस तरह से अंदर से थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन हाथों से भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि मैंने यहाँ ऑयल लगाया है प्लेटफॉर्म में, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। अब इसे अपने मनचाहे शेप में तोड़ लेंगे, साइज़ में। तो देखिए ये कितनी आसानी से टूट रहे हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, परफेक्ट चिक्की बनी है। बस चाशनी का ध्यान रखना है तो चिक्की कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के 1 मंथ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा भी रह जाते हैं, बाज़ार से आप लें तो वो एक अजीब सा स्मेल आ जाता है थोड़े ही दिनों में, लेकिन घर पे बनाए तो ये लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो ख़ास करके इस विंटर में आप इसे ज़रूर बनाएं और इसका मज़ा लें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और बताएं मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। यहाँ मैंने इसे तोड़ लिए हैं और सारी चिक्की तैयार है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।